सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को याद है कि हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इसी कड़ी के अंतर्गत हम तृतीय समोल्लास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और पिछले प्रकरण के माध्यम से हमने आपको पठन पाठन विधि के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, कौन से ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए, आर्ष ग्रंथ कौन कौन से को होते हैं, सत्य पुस्तकें कौन कौन सी होती है और मन गणित कपोले ग्रंथ कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऐसे ग्रंथ बनाए गए हैं जिन्हों को सत्य के आधार पर भी उनको सही न करके अपने मन की कपोलित बातें समावेशित कर दी गई है। तो किन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, किन को नहीं पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर हमने पिछले बार चर्चा की थी। उसी कड़ी के अंतर्गत आज फिर चर्चा करेंगे। तो नया प्रकरण प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को जानते हम प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी कि कौन कौन से ग्रंथ त्याज्य यानी कौन से ग्रंथ छोड़ने चाहिए और कौन से अत्याज्य और कौन से ग्रंथों को त्याग नहीं करना चाहिए। उसके पर हमने आपको पिछले प्रकरण के अंतर्गत भली प्रकार समझाया था। उसी कड़ी के अंतर्गत आगे प्रश्न करते हुए स्वामी जी के सामने कहते हैं कि जैसा सत्य सत्यासत्य और ग्रंथों दूसरे ग्रंथों का परस्पर बोध होता है वैसे अन्य शास्त्रों में भी है। जैसा सृष्टि विषय में 6 शास्त्रों का विरोध है, मीमांसा, कर्म, वैश्विक, कायल, न्याय, परमाणु, योग, पुरुषार्थ, सांख्य, प्रकृति, वेदांत, ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है, क्या ये विरोध नहीं है? प्रश्न उत्तर कहते हैं स्वामी जी, प्रश्न तो बिना सांख्य और वेदांत के दूसरे 4 शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्धि नहीं लिखी हुई है। यानी ये दोष जो बताए गए सांख्य और वेदांत जो शास्त्र बताए गए हैं, इनों के अलावा जो इनों के 4 और शास्त्र बताए जा रहे हैं उसमें सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में नहीं लिखा गया है। तो कहते हैं इनमें विरोध नहीं है क्योंकि तुमको विरोधा विरोध का ज्ञात नहीं है। जो प्रश्न करने वाले को स्वामी जी कहते हैं कि इन चीजों में विरोध नहीं है क्योंकि तुमको हाल अभी तक भी यही नहीं पता कि विरोधा विरोध क्या होता है, विरोध किसका करना चाहिए, विरोध किसका नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे पूछता हूँ कि विरोध किस स्थल पर होता है। स्वामी जी कहते हैं मैं सामने वाला प्रश्न करने वाले से पूछते हैं कि मैं तुम्हारे से ये प्रश्न करता हूँ कि विरोध किससे करते हैं, किस स्थल पर करते हैं। क्या एक विषय में अथवा भिन्न भिन्न विषयों में होता है, यानी विरोध किस तरह से होता है, या किसी बात का मतलब ना निकले तब विरोध होता है। तो यहाँ किस स्थल पर होता है, कैसे होता है? तो क्या अगला प्रश्न कहते हैं एक विषयों में अन्य का परस्पर विरोध कथन हो तो उसको विरोध कहते हैं। एक विषयों में परस्पर कथनों का मेल हो जावे, मैंने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ बोला, पड़ोसी ने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, तो आपस में जब बातें टकराती है तब विरोध उत्पन्न होता है। यहाँ भी सृष्टि एक ही विषय है। अब यहाँ पे आप विरोध करने की बात क्या कह सकते हो? यहाँ पर परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मांड बनाया है, पूरा एक ही है, इसमें अलग अलग चीजें तो है नहीं कि हाँ वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। पूरा ब्रह्मांड एक तरह से निर्मित किया गया, परमात्मा ने बनाया है। तो क्या कहते हैं उत्तर में स्वामी जी, क्या विद्या एक है व 2 है? कितनी है विद्या, कितनी है? विद्या 1 है या 2 है? तो 1 है तो व्याकरण है, वैदिक है, ज्योतिष है, आदि के भिन्न भिन्न विषय क्यों हैं? जैसा एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन करने से इनमें से कुछ भी विरोध नहीं है। जैसे घड़े के बनाने में कुमार, समय, मिट्टी, विचार, संयोग, वियोग आदि का पुरुषार्थ, प्रकृति, गुण और कुंभार कारण है। विशेष सृष्टि का योग कर्म कारण, उसकी व्याख्या मीमांसा में है, समय की व्याख्या वैश्विक में है, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में है, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में है और तत्वों के अनुक्रम से परिगण की व्याख्या सांख्य में और निमित्त कारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वेदांत शास्त्र में है। इससे कुछ भी विरोध उत्पन्न नहीं होता है। अब यहाँ पर बताया था कि जब आपस में बहुत सारे मत एक साथ टकराते हैं तब विरोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर स्वामी ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं विद्या कितनी है? 1 है। अब एक विद्या है तो कितने अलग अलग प्रकार से हमको दी जाती है। जैसे आजकल की शिक्षा बनाए तो विज्ञान की शिक्षा ली जाती है, सामाजिक की शिक्षा दी जाती है, इंग्लिश की अलग दी जाती है, हिंदी की अलग दी जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर हमारे शास्त्रों में भी
विद्या विद्यमान है। तो कहते हैं जिस प्रकार कुंभकार होता है, कुंभकार यानी जो घड़ा बनाने वाला होता है, मटकिया जो बनाता है, उसको मिट्टी की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है, उसको किस प्रकार सेट करना है उसकी जरूरत होती है, उसके अंदर उसका पुरुषार्थ होता है, उसकी मेहनत जुड़ी होती है, और वो जितना गुण कर्म उसका कारण होते हैं उसको सारा जोड़ के वो कुंभकार एक घड़ा उत्पन्न करता है, बनाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हमारे सृष्टि के अनुकूल है। कहते हैं जैसे वैश्विक दर्शन में उपादान का कारण दिया गया है, और जो जो हमारे शास्त्र है, जैसे व्याख्या सांख्य में व्याख्या का कारण, सांख्य में निमित्त कारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वेदांत शास्त्र में दी गई है, और ऐसा जो मीमांसा में जो उसकी व्याख्या दी गई है कर्म कारण की, उसकी व्याख्या मीमांसा दर्शन में दी गई है, समय की व्याख्या वैश्विक दर्शन में दी गई है। तो यहाँ पर शास्त्रों के आधार पर स्वामी जी कहते हैं जब सभी चीजें एक अपनी अपनी जगह पर स्थिर है तो विरोध उत्पन्न होने की संभावना ही है, संभावना नहीं है, विरोध नहीं होगा। जैसे वैदिक शास्त्र में निदान, चिकित्सा, औषधि दान और पथ्यक प्रकरण भिन्न भिन्न कथित है, परंतु सबका सिद्धांत रोग की निवृत्ति है। वैसे सृष्टि के 6 कारण बताए गए हैं, यानी सृष्टि कर्म के 6 कारण बताए गए। क्या है? इनमें से एक एक कारण की व्याख्या एक एक शास्त्र ने की है, यानी जो 6 शास्त्र बताए गए हैं उनमें सृष्टि कर्म किस प्रकार है, सृष्टि किस प्रकार चलेगी, सृष्टि किस प्रकार निर्मित की गई है, सृष्टि की स्थिति किस प्रकार रहेगी, इसके प्रलय किस प्रकार रहेगा, वो 6 शास्त्रों में बताया गया है कि शास्त्र में एक एक चीज के बारे में व्याख्या है। इनमें से इसलिए कुछ भी विरोध के योग्य बात है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हर चीज यहाँ पर अपनी जगह स्थिर है, तो यहाँ विरोध होने की संभावना ही उत्पन्न नहीं होती है। इस विषय की विशेष व्याख्या स्पष्टीकरण में कही जाएगी, और आगे और कितने इसकी व्याख्या जो इस विशेष प्रकार से की गई है वो आगे अगले भी जो प्रकरण बनाए गए हैं उनके अंतर्गत बताएंगे। स्वामी जी कहते हैं जो विद्या पढ़ने पढ़ाने का विघ्न है उनको छोड़ देना चाहिए। जो विद्या का पठन पाठन होता है उसके अंदर जो बाधाएं चीज उत्पन्न होती है, किसी प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न होती है, किस प्रकार की बाधाएं होती है, विद्या पढ़ने में जो हमारे को बाधाएं उत्पन्न होती है, रोक जो लगाई जाती है, उन चीजों को हटा देना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? क्योंकि अर्थात दुष्ट विषय जनों का संग, दुष्ट विषय जन जो तो विषय वासना में लिप्त रहते हैं, काम वासना लिप्त रहते हैं और पढ़ाई यानी पठन पाठन का कार्य नहीं करते, उन चीजों को, उन लोगों को दुष्ट विषय जनों का संग, दुष्ट व्यसन आदि जो व्यसन यानी मद्य मांस धूम्रपान आदि का सेवन करते हैं उनों का, और वेश्यागमन जो करता है, वेश्यागमन जो यानी मतलब बुरे वैक्यवा काम जो करता है, जो विषय वासना में लिप्त रहते हैं, उन लोगों का संग भी छोड़ देना चाहिए। बाल्यावस्था विवाह अर्थात 25 वर्ष से पूर्व विवाह के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बाल्य कई बहुत सारे जगह देखने को मिलता है वर्तमान पीढ़ी के अंतर्गत कि समय रहते ही पूर्व का विवाह कर लिया जाता है, यानी बाल्यावस्था में 6 साल में, 7 साल में, 5 साल में बच्चा पैदा नहीं हुआ उससे कोख के अंदर ही उसका विवाह संपन्न करा लिया जाएगा। किन्हीं अंदर जो लड़का है लड़की होगा वो हमारे होगा, हमारे जो कोख के अंदर लड़का है लड़की है वो तुम्हारा हमारे, दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं। ये ऐसी भी शादियां हो जाती है। 5 साल बच्चा पैदा हुआ नहीं, इधर लड़की हुआ इधर लड़की भी, आपस में समझौता क्या दोनों की हाल तक वो चलना तक नहीं, इसका विवाह संपन्न करा दिया जाता है। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, चीज अनर्थ है। विवाह का योग्य कब होता है? 25 वर्ष के उपरांत, 25 वर्ष के अंदर जब सारी शिक्षा पूर्ण कर ली जावे तभी विवाह के बारे में चिंतन यानी सोचना चाहिए, उसके बिना हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पूर्व पुरुष और 16 वर्ष के पूर्व स्त्री का विवाह होना जाना चाहिए, यानी 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष का जब पुरुष हो जावे तब 16 वर्ष की कन्या होवे तब उसका विवाह हो जाना चाहिए। मैंने पिछले प्रकरण के अंतर्गत भी आपको बता दिया था कि कितना वर्ष का लड़का होना चाहिए और कितने वर्ष की लड़की होना चाहिए, उसके बारे में आप मेरा पिछला वीडियो है उसको देख लीजिएगा। तो 16 वर्ष के पूर्व स्त्री का विवाह जो है, पूर्ण ब्रह्मचार्य न होना, राजा माता पिता और विद्वानों का प्रेम वेद आदि शास्त्रों का प्रचार में न होना, अति भोजन अति जागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लेने व देने के आलस्य का व कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ न समझना, बल बुद्धि पराक्रम आरोग्य राज्य धन की वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाण आदि जड़ की मूर्ति दर्शन पूजन व्याख्या खेल काल खोना, यानी स्वामी जी कहते हैं जो इसे इन चीजों के तो लिप्त रहते हैं उनसे अवश्य विवाह योग्य नहीं करना चाहिए। जो वेदों का पठन पाठन नहीं करता हो, जो परीक्षाओं से आलस्य करता हो, प्रमाद करता हो, अपने जीवन को सत्य मार्ग पर नहीं चलाता हो, यानी
जो विद्या का लाभ ना समझे, बल बुद्धि का पराक्रम क्या होता है वो नहीं समझे, आरोग्य क्या है, राज्य क्या है, धन क्या है, ऐश्वर्य क्या है, मान क्या है, सम्मान क्या है, इन चीजों को ना समझे तो वो व्यक्ति विवाह के योग्य नहीं माना जाता है। और अन्य अपने जो प्रियजन होते हैं, जीवित जो चेतन पदार्थ होते हैं, माता पिता आचार्य जन होते हैं, उन्हों की सेवा न करके जड़ पदार्थों की सेवा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, उन चीजों से भी अवश्य दूर रहना चाहिए। सत्य मूर्ति का मानकर सेवा सत्संग करना चाहिए। यानी सत्य जो मूर्तियां, सत्य मूर्ति किसको कहा गया है? जो जीवित चेतन पदार्थ है। जीवित चेतन पदार्थ कौन है? माता है, पिता है, आचार्य है, गुरुजन है, हमारे से बड़े बुजुर्ग है, वो हमारे जीवित चेतन भगवान के समान माने गए हैं। जो आजकल मूर्ति पूजा आजकल वर्तमान समय बहुत ही देखने को मिलती है, ऐसी ऐसे अदा हम कुछ भी नहीं कह सकते उनको। मेरा तो यही आग्रह है कि अपने जीवित माता पिता है उनकी खूब सेवा शुश्रूषा कीजिए, भगवान आपको खूब आशीर्वाद देंगे। अगर आप मूर्ति पूजा करेंगे तो उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। आगे कहते हैं एकादशी त्रयोदशी आदि व्रत करना, कायास्ति करना, तीर्थों पर गमन करना, राम कृष्ण नारायण शिव भगवत गणेश आदि की पाठ करना, नामकरण नाम से पाप दूर हो जाते हैं। ये सारे है ना, इन चीजों से अवश्य जितना हो सके दूर रहना चाहिए कि हाँ पर राम 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 करते रहेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा। को राम नाम रटने से कल्याण किसी का थोड़ी हुआ है, को राम नाम रटने से कल्याण नहीं होगा। उसको जीवन के अंदर भीतर अपने अंतरात्मा में उस चीज को उतारना पड़ेगा। राम क्या थे गुणों को, अपने उनके कर्मों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी तो हमारा भला हो सकेगा। राम नाम रटने से भी तो होता है, तोता भी करे तोता भी रटता रहता है कि जाल शिकार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मत पसना मत पसना मत पसना करते रहते हैं, परंतु वो आखिरकार उसमें उस चीज को रटते रहते हैं, उस चीज को समझते नहीं है और जाके उसके अंदर फंस जाते हैं। तो ऐसा हमारा जीवन हो गया है, ऐसा जीवन नहीं बनाना चाहिए। या जो एकादशी का व्रत करते हैं, त्रयोदशी करते हैं, सोमवार का, मंगलवार का, गुरुवार का, ये व्रतों से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपने जीवन को उन्नत बनाइए, सत्य शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कीजिए, अपने मार्ग को सत्य शास्त्र मार्ग की ओर प्रस्तुत कीजिए, तभी आपके जीवन की उन्नति हो पाएगी। अन्यथा आपका जीवन कभी भी उन्नत नहीं हो सकता है। ये तो मैं इसे सत्यार्थ प्रकार पुस्तक के आधार पर आपको प्रमाणित करके कह सकता हूँ। आगे चलिए, छोड़िए, आगे कहते हैं जो शिव आदि भगवती गीता जी गणेश को पठन पाठन करते हैं, नामों से विश्वास करने से दूर हो जाएगा। किसी नदी में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। अरे पाप कहाँ धुलेंगे? वो तो शरीर का बाहर का पाप है, वो बाहर का मेल है, वो धुलेगा। अंतःकरण में जो पाप भरा हुआ है वो गंगा नदियों में नहाने से या पुष्कर तीर्थों में नहाने से वो पाप थोड़े धुल जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है पाखंडियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में श्रद्धा का होना। यानी पाखंडियों की जो आजकल जो जितने पाखंडी हो रखे हैं उनके इतने उपदेश करते हैं कि लोग विद्या पाठन नहीं करते, पठन पाठन छोड़ के अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, विषय वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं। इन चीजों से जितना हो सके दूरी बनाए रखना चाहिए। विद्या धर्म योग परमेश्वर उपासना विना मिथ्या पुराण नामक भागवत आदि की कथा आदि से मुक्ति का मानना, लोभ से धन आदि प्रवृत्ति होकर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फंस के ब्रह्मचारी और विद्या लाभ से रहित हो जाना, रोगी और मूर्ख बने रहना, यह सबसे बड़ा महामूर्खों कार्य है। इससे बड़ा और कोई मूर्ख नहीं हो सकता है। तो आज इसी चीज को समझिए आप कि आज वर्तमान पीढ़ी में हमारे को किस रास्ते को चुनना चाहिए, सन्मार्ग कौन सा है और कुमार्ग कौन सा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको निश्चय करना चाहिए कि हम किन चीजों को ग्रहण करें और किन चीजों को छोड़े। आजकल के संप्रदाय और स्वार्थी ब्राह्मण जो होते हैं वो ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या संगत से हटाकर और अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनको बोलते हैं हाँ मेरा आश्रय में आ जाओ, आपका जीवन ये हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, मेरा जैसे उपदेश करो, मेरा प्रचार करो, फलाना करो, यूँ करो, और अपना वो पठन पाठन विधि छोड़ के अपना ब्रह्मचर्य जीवन को छोड़ के अपने जीवन को इस प्रकार नष्ट कर लेते हैं इस प्रकार उसका जीवन हुआ ही नहीं हो, ऐसा समझ लीजिए। और उनका इस प्रकार मायाजाल में फंसा दे कि उनका तन मन धन सब नष्ट हो जाता है और चाहते हैं कि क्षेत्रीय आदि वर्ण फंस जावे, क्षेत्रीय वर्णों की तरह फंस जावे, हमारा अपमान करेंगे और वो वर्ण चढ़ के विद्वान हो जाएंगे, हमारा पाखंड जाल से छूट जाओ, हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा से दूर करके अपने लड़के और लड़कियों को विद्वान के करने के लिए धन तन मन से प्रयत्न किया जाता है। यानी किसी पाखंडी के
बेखाओं में आकर अपने बच्चों को वहां ले आते हैं और वो कह देते हैं कि हाँ अपने बच्चों को यहाँ छोड़ दो, इतना धन दो, इतना ऐश्वर्य देना पड़ेगा, इतना ये फलाना सो गया बकरिया, जो आपको पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया है कि किस प्रकार एक पाखंडी एक नेम इंसान को लूटता है। वो सारा आपको पिछले प्रकरण के अंदर हमने आपको भली प्रकार समझाया, अब उनको भी देख लीजिए। बात दोबारा मैं यहाँ पे व्याख्यान नहीं कर रहा हूँ। एक प्रश्न आता है, यहाँ पे कहा गया है कि क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ सकते हैं? तो जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे, और पढ़ने से प्रमाण भी नहीं है, जैसा ये निषेध किया गया है। तो स्वामी जी कहते हैं, या प्रश्न कर रहे हैं कोई व्यक्ति, प्रश्न करने के लिए प्रश्न करता है, कहता है कि क्या स्त्री या कोई शूद्र व्यक्ति भी वेद पढ़ सकता है क्या, या वे वेद पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? तो स्वामी जी कहते हैं, स्त्री शूद्रो नाधियातमिति सूत्रे, यानी इसका तात्पर्य स्वामी जी कहते हैं स्त्री और शूद्र ना पढ़े ये श्रुति है। क्या? स्त्री और शूद्र न पढ़े ये श्रुति है, परंतु सब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुआं में पढ़ो ये श्रुति तुम्हारी कपोकल्पना है और किसी प्रमाणित ग्रंथ की नहीं है। यानी कोई प्रमाणित ग्रंथ नहीं है कि इस चीज को स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए या शूद्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। सब मनुष्य मात्र के लिए वेद परमात्मा ने प्रकाशित किया है। वेद ने परमात्मा हमारे लिए वेदों को रचित किया है। वेद मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए दिया गया है। ये किसी एक मनुष्य मात्र का अधिकार नहीं है। कहते हैं वेद सब शास्त्र को मनुष्य के वेदादि के लिए पढ़ने चाहिए। यानी सुनने सुनाने शास्त्र को पढ़ने वाले अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के 26वें अध्याय में दूसरा मंत्र यहाँ पर कहा गया है कि अथे वाचम कल्याणम वदानी जनेभ्य ब्रह्मा राजाभ्याम शूद्राय चार्य च स्वाय चारयामा। इस मंत्र का अर्थ हम आपको अगले प्रकरण के अंदर बताएंगे कि इस मंत्र में क्या कहा गया है। यह वेद यजुर्वेद का 26वें अध्याय का मंत्र है। दूसरा मंत्र है यहाँ पर स्वामी जी का इस मंत्र को यहाँ पर डाला है, प्रस्तुत किया है। तो इसका जो प्रकरण उदाहरण है, इसका अर्थ हम अगले प्रकरण के अंतर्गत आपको बताएंगे। तो आज के इस प्रकरण के अंतर्गत हमने आपको यही बताया है कि किस प्रकार मन ग्रंथ जो कपोलित ग्रंथ होते हैं उन चीजों से दूर रहना चाहिए और अपने जीवन को नष्ट करने वाली चीजें कौन कौन सी होती है, उन को किस प्रकार हमारे उन चीजों से उबर कर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारे जीवन को किस प्रकार चलाना है, किस प्रकार पाखंडियों से दूर रहना है। आज के वीडियो का यही समापन करते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए। आने वाला हर नए वीडियो का संदेश है वो आपको अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि जितना हो सके आप इस चीज़ को शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही लोगों को लाभ पहुंचेगा, उतना ही हमारे को आपके सामने इन चीज़ों को प्रस्तुत करने का उत्साह और भी बढ़ेगा। और हम चाहते हैं कि जितना हो सके आप लोगों का भला हो सके, आप दूसरे जो पाखंडी लोग होते हैं उन चीजों से बचकर सन्मार्ग की ओर आप अग्रसित हो जाओ, ये हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद मित्रों। इति ओम।